आज अपना लेक्चर है एक्जिला और आर्मपिट का। एक्जिला या फिर दूसरा नाम है उसका आर्मपिट। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरह आता है अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, और वाइवास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले अपन एक्जिला का डायग्राम देखेंगे। इसमें अपन वॉल्स देखेंगे एक्जिला की। अपन पहले देखेंगे एंटीरियर वॉल। ठीक है, एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द पेक्टोरलिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल। कौन सी दो मसल्स एंटीरियर वॉल बनाती हैं? द पेक्टोरलिस मेजर and the pectoralis minor muscle. The medial wall is formed by serratus anterior muscle. The medial wall is formed by serratus anterior muscle. And here we have the rib cage, ribs or rib cage. Ribs and rib cage with their intramuscular spaces, which जो कि अपन जो intramuscular spaces के बारे में अपन देखेंगे thorax region में। ठीक है, फिर अपन देखेंगे लेटरल वॉल के बारे में। इसमें ह्यूमरस आता है और कुछ मसल्स आती हैं, दैट अपन अभी जो इसका जो थियरी है उसके अंदर देखेंगे। एंड ये अपना द स्कैपुला आता है ना। एंड पोस्टीरियर वॉल में अपन को देखने को मिलती हैं तीन मसल्स, दैट इज सबस्कैपुलरिस, द लैटिसिमस डॉर्सी एंड द टीरिस मेजर। सबस्कैपुलरिस, लैटिसिमस डॉर्सी एंड टीरिस मेजर। अच्छा, जो इसके कंटेंट्स होते हैं, जैसे ये अगर एक्जिला का डायग्राम है जो अपन सामने देख रहे हैं, तो ये जो पूरा रहेगा ये एक्जिला जो इसमें जो भी मिलेगा दैट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द एक्जिला। तो अगर कंटेंट्स ऑफ द एक्जिला की बात करते हैं तो कंटेंट्स ऑफ द एक्जिला विल बी एक्सिलरी शीथ विच विल बी कंटेनिंग द एक्सिलरी वेसल्स एंड द कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। एक्सिलरी वेसल्स मीन्स एक्सिलरी आर्टरीज, एक्सिलरी वेन्स, एक्सिलरी आर्टरीज एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन को मिलती है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मिलेंगे, एक्सिलरी फैट मिलेगा। ठीक है, ये सारा जो है दे विल बी कंटेंट्स ऑफ द एक्जिला। तो अपन अब एक एक करके चीज़ें देखते हैं। बाउंड्रीज़ की बात करेंगे सबसे पहले अपन बाउंड्रीज़ की बात करेंगे। ये जो लिखा हुआ है द फॉर्मेट, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ही है। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी पूरी तरह से लिख सकते हैं, जिसमें बाउंड्रीज़ भी बता रखी हैं, देन अपन ने वॉल्स भी डिस्कस कर रखी हैं, देन अपन ने इसके कंटेंट्स भी डिस्कस कर रखे हैं, एंड देन अपन ने इसकी अप्लाइड भी बता रखी है। तो अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में यही रिक्वायर्ड होता है, तो आप इसको बता सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मीन्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको मिल सकता है। बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, तो बाउंड्रीज़ में एपेक्स और बेस आएगा। ठीक है, तो एपेक्स और बेस अगर आता है तो एपेक्स में भी मीडियली, लेटरली और एंटीरियरली अपन क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो देखेंगे। मीडियली इज द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, मीडियली इज द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। लेटरली इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेटरली क्या मिलेगा अपन को? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। एंड एंटीरियरली इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, एंटीरियरली अपन को क्या मिलेगा? एंटीरियरली वी विल बी हैविंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। बात इतनी सी है, अपन जब भी एक्जिला के बारे में पढ़ते हैं तो अपन को एक्जिला को ऐसे सोचना है जैसे वो एक आर्म पिट है। ठीक है, आर्म वाला मतलब जो अपना आर्म पिट वाला जो हिस्सा है वो एक्जिला है। ठीक है, तो अपन को ये देखना है बेसिकली कि वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, अपन को विजुअलाइज उस जगह को करना है। तो अगर एपेक्स की बात करेंगे तो मीडियली अपन को आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब मिलेगा, क्योंकि आप देखिए मीडियली चलिए टुवर्ड्स स्टर्नम, देन वी विल सी द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई लेटरली विल बी, एपेक्स की बात करना अपर, बिल्कुल अपर पार्ट की एक्जिला की, तो लेटरली अपन को मिलेगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड एंटीरियर विल बी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल। बेस की बात करेंगे तो बेस में अपन को मिलेगा स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया एंड देन डीप फेशिया। तो बेस में अपन को क्या क्या मिलेगा? स्किन, देन वी विल बी हैविंग द सुपरफिशियल फेशिया एंड देन डीप फेशिया। वॉल्स की बात करते हैं तो अपने पास एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल वॉल है, जो अभी अपन डायग्राम में देख के। तो एंटीरियर वॉल विल बी फॉर्म्ड बाय, एंटीरियर वॉल की भी 2 लेयर्स हैं, superficial layer and deep layer. Anterior wall will be formed by the pectoralis major muscle and the deep layer will be formed by the pectoralis minor muscle and the subclavius muscle. तो pectoralis major से तो क्या बनती है? superficial layer and deep layer किससे बनती है? pectoralis minor and subclavius से, anterior wall के। देखो ये anterior wall था, तो pectoralis major and pectoralis minor, तो superficial that will be formed by the pectoralis major and deep layer will be formed by the pectoralis minor muscle. Okay, and the subclavius.
द पोस्टीरियर वॉल मैंने आप लोगों को बताई, ये रही पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल विल बी बाय सब स्कैपुलारिस, लैटिसमस डॉर्साई एंड द टीरेस मेजर मसल। सब स्कैपुलारिस, लैटिसमस डॉर्साई एंड द टीरेस मेजर मसल, ठीक है, ये पोस्टीरियर वॉल इससे बनती है। अब अपन बात करते हैं सबस्कैपुलारिस, लैटिसमस डॉर्साई, टीरेस मेजर एंड देन द लेटरल वॉल। तो लेटरल वॉल मैंने आपको बताया था ह्यूमरस होता है, कुछ मसल्स होती है। तो अगर आप लोगों ने अपने डायसेक्शन हॉल में अब ह्यूमरस पढ़ा होगा, उसमें एक इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है, और इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो होता है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे मिलता है, जिसमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स होता है, ठीक है। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स भी लेटरल वॉल में मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, एंड द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स भी अपन को लेटरल वॉल में मिलेगा। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स भी अपन को देखने को मिलेगा, एंड द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स भी अपन को देखने को मिलेगा। ओके, देन द मीडियल वॉल। मीडियल वॉल की बात करते हैं तो मीडियल वॉल में अपन को मिलेंगे रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। वो इंटरकोस्टल स्पेसेस का पार्ट है, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल नर्व्स, इंटरकोस्टल आर्टरीज, जो कि अपन एक टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस के लेक्चर में अपन थोरैक्स में देखेंगे। यहाँ पे थोरैक्स के लेक्चर्स आएंगे, तो थोरैक्स में अपन वो देखेंगे। तो अब ये मीडियल वॉल में अपन को रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स मिलते हैं, एंड द सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। तो रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये देखिए, आप देखिए ना, मीडियल वॉल में रिब्स एंड सेरेटस एंटीरियर, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स भी मिलेंगी इंटरकोस्टल स्पेसेस में, ठीक है। ओके, कंटेंट्स ऑफ एक्सिला, मैंने कंटेंट्स ऑफ एक्सिला आप लोगों को बताया था। कंटेंट्स ऑफ एक्सिला कि भाई एक्सिलरी शीथ विच विल बी कंटेनिंग द एक्सिलरी वेसल्स, कॉर्ड्स ऑफ वेहिकल फ्लेक्सस, ठीक है। तो अपन यही चीज अपनी यहाँ लिखी हुई है, एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेसल्स। व्हाट आर वेसल्स? वेसल्स आर आर्टरीज प्लस वेन्स। तो एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, cords of brachial plexus, axillary vein and its tributaries, axillary lymph nodes, axillary fat, ठीक है। नाउ अपन इसकी अप्लाइड एनाटमी देखते हैं। तो अप्लाइड एनाटमी में क्या है, जैसे कोई भी एब्सेस हो जाता है एक्सिला में, ठीक है, तो वो है ना एब्सेस, वो दोनों सुपरफिशियल एंड डीप पेक्टोरस माइनर मसल के आसपास हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक ही जगह होगा, ये दोनों की जगह हो सकता है आराम से। तो अपन इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर ये सुपरफिशियल टू पेक्टोरल, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सुपरफिशियल पेक्टोरस मेजर मसल के भी हो सकता है, और पेक्टोरस माइनर मसल के सुपरफिशियल भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है। तो बात क्या है कि मतलब क्योंकि ये एब्सेस सुपरफिशियल भी हो सकता है पेक्टोरस माइनर के, और डीप भी हो सकता है पेक्टोरस माइनर के, तो अपन जब भी एक नाइफ डाल के अपन इसमें से जो एब्सेस को ड्रेन करते हैं, तो अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है सारी चीज़ों का, सारे कंटेंट्स का, ठीक है। तो एक्सिलरी एब्सेस को अपन ड्रेन कर सकते हैं बाय पुटिंग नाइफ एट द बेस ऑफ द एक्सिला मिडवे बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो बिल्कुल ध्यान से अपन को ये करना होता है। और अपन को जब अपन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के लिए भी कुछ करते हैं, सर्जरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपन को इसके एक्सिला के कंटेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो एब्सेस अपन को कहाँ मिल सकता है? सुपरफिशियल एंड डीप टू पेक्टोरस माइनर मसल, ठीक है। तो ये आप अप्लाइड एनाटॉमी में देख सकते हैं, ठीक है। सो यही था सारा एक्सिला के बारे में। एक्सिला में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप आराम से लिख सकते हैं, शॉर्ट आया तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आप नीचे टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।